झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो पर राज्य के घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाने के लिए बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वास्तव में केंद्र घुसपैठ को प्रोत्साहित कर रहा है। झामुमो उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में मधुपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि बीजेपी और उसके नेता किस आधार पर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में दावा करते हैं, जबकि इस बारे में कोई पहचान नहीं हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने अपने राज्य की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीतेगी भी। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। झारखंड की गांडेय सीट से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना के कारण उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि जेएमएम को आधी आबादी का समर्थन मिलेगा। कल्पना ने मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी की आलोचना पर कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं महिलाओं का ध्यान रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना स्थित उनके पार्टी कार्यालय को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस देते हुए 7 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया था। इस पर पार्टी ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने पार्टी को 15 दिनों का समय देते हुए 13 नवंबर तक स्टे लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के अलावा जिला एवं अन्य स्थानीय सड़कों पर सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अधिकारी अतिक्रमण हटाने में विफल रहता है तो उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। एनसीपी द्वारा मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक को मैदान में उतारने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता और वर्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने कहा, एकनाथ शिंदे को इसका जवाब देना चाहिए। वो दाऊद के पार्टनर से नहीं मिल सके। वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास नहीं बैठ सकते थे जिसका दाऊद से कोई संबंध हो। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ? दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ? जब उन्होंने ये सब कहा था तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कहा था। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो स्विच करके गुजरात भाग गया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य की ओर से फोन कॉल पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर चुके हैं। अब पप्पू यादव ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई पर रिएक्शन दिया है। इस बीच पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये कह दिया कि ये कौन प्राणी है। आम आदमी पार्टी नेता दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए 60 करोड़ रुपए से अधिक के दिवाली बोनस पैकेज की घोषणा की है। एमसीडी के इस फैसले की घोषणा करते ही महापौर शैली ओबराय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के दृष्टिकोण के अनुसार हम एमसीडी कर्मचारियों का समर्थन करने और उनकी कड़ी मेहनत को तवज्जो देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिवाली पर पटाखा बैन विवाद पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है, जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं उनमें साजिश रची जाती है। होली दीपावली पर ज्ञान दिया जाता है, कोई बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठाता। हरियाणा और पंजाब में धान की कम खरीद पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि दोनों राज्यों में धान की खरीद और लिफ्टिंग बहुत धीमी है। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की है ताकि किसानों के धान की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न हो सके।